सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में कहा है, हर कच्चे कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाना चाहिए। यह उसका अधिकार है। सरकार उससे भाग नहीं सकती है। भारत का संविधान केवल शासन व्यवस्था का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का घोषणा पत्र है। इसमें निहित समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इन सिद्धांतों में समान कार्य समान वेतन की समानतारी वेतन की अवधारणा विशेष स्थान रखती है। यह अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि समान श्रम करने वाले व्यक्तियों के साथ राज्य किसी भी प्रकार का आर्थिक या सामाजिक भेदभाव न करे। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस सिद्धांत की गहन व्याख्या करते हुए इसे केवल नीति निर्देशक तत्वों तक सीमित न रखकर एक प्रभावी संवैधानिक अधिकार का स्वरूप प्रदान किया है। न्यायालय के निर्णयों ने इस सिद्धांत को भारतीय श्रम व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली की नैतिक नींव बना दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 39D राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। यद्यपि यह नीति निर्देशक तत्व है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है और उन्हें मौलिक अधिकारों से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने अनुच्छेद 39D को अनुच्छेद 14 और 16 से जोड़ते हुए इसे न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय बना दिया। इस सिद्धांत की न्यायिक यात्रा 1982 के ऐतिहासिक निर्णय रणधीर सिंह बनाम भारत संघ से प्रारंभ होती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समान कार्य समान वेतन कोई दया या अनुग्रह का विषय नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार का अंग है। न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच वेतन में भेद करता है, तो वह अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। यह निर्णय भारतीय श्रम कानून के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ और इसके पश्चात अनेक मामलों में इसी आधार पर कर्मचारियों को न्याय मिला। इसके बाद DS नाकरा बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए समानता के सिद्धांत को और विस्तारित किया। भगवान दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सुरिंदर सिंह बनाम अभियंता इन चीफ तथा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज स्टेनोग्राफर्स जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पदनाम, संविदा, अस्थायी सेवा या नियमित सेवा जैसे कृत्रिम वर्गीकरण के आधार पर समान कार्य के लिए वेतन में अंतर करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। विशेष रूप से स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जगजीत सिंह का निर्णय भारतीय श्रम व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्थायी, संविदा, दैनिक वेतन, एडहॉक या आउटसोर्स कर्मचारी यदि नियमित कर्मचारियों के समान कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें भी समान वेतन मिलना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार यह तर्क नहीं दे सकती कि कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रकृति अलग है, इसलिए वेतन में अंतर होना चाहिए। इस निर्णय ने करोड़ों श्रमिकों के जीवन में आशा, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का संचार किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह मानवीय गरिमा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेतन केवल जीवनयापन का साधन नहीं, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और परिवार की सुरक्षा का आधार है। जब समान कार्य करने वाले दो कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, तो यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं, बल्कि सामाजिक अपमान भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू को स्वीकार करते हुए अपने निर्णयों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन दिया जाता रहा है। न्यायालय ने इस भेदभाव को संविधान के विरुद्ध मानते हुए महिला श्रमिकों को समान वेतन दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इससे लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण
और सामाजिक न्याय को नई मजबूती मिली है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया है कि यह सिद्धांत पूर्णतः यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यदि कार्य की गुणवत्ता, अनुभव, योग्यता, जिम्मेदारी या जोखिम में वास्तविक और प्रामाणिक अंतर है, तो वेतन में अंतर न्यायोचित हो सकता है। परंतु ऐसा अंतर केवल तर्कसंगत, पारदर्शी और प्रमाण आधारित होना चाहिए, न कि प्रशासनिक सुविधा या मनमानी का परिणाम। न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार को ऐसे भेदभाव का भार प्रमाणित करना होगा। आज के वैश्वीकरण और निजीकरण के युग में, जब ठेका प्रणाली, आउटसोर्सिंग और अस्थायी नियुक्तियां तेजी से बढ़ रही है, समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत और अधिक प्रासंगिक हो गया है। यह सिद्धांत श्रमिकों को बाजार आधारित शोषण से बचाने का संवैधानिक कवच बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक विकास मानवाधिकारों और श्रमिक गरिमा की कीमत पर न हो। यह सिद्धांत प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी मजबूत करता है। यह सरकार और नियोक्ताओं को विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है और मनमाने वर्गीकरण पर रोक लगाता है। इससे सार्वजनिक प्रशासन में न्याय, विश्वास और स्थायित्व का वातावरण विकसित होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि समान कार्य समान वेतन भारतीय लोकतंत्र के मूल मूल्यों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है।